वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। PSL 11 के ये मैचेस जारी हैं एंड हैदराबाद किंग्समैन और इस्लामाबाद यूनाइटेड वर इन एक्शन टुनाइट एट कराची स्टेडियम। एंड हैदराबाद किंग्समैन ने तो ऐसा कमाल क्या किया कि कुछ भी नहीं किया। और शायद ऐसा ही लग रहा है कि शायद किसी दिन लबुशेन नहीं चलेंगे, या आज तो खैर कोई भी नहीं चला, उस्मान खान भी नहीं चले। एंड हैदराबाद वाज ऑल आउट ऑन 80 रन्स, जो कि पावर प्ले से 4 बॉल्स और ली इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एंड टारगेट चेस कर लिया। सो दिस इज द कंप्लीट थिंग दैट हैपेंड। एक छोटा सा मैच आपको आज देखने को मिला पाकिस्तान सुपर लीग 11 में। so, इस मैच के हवाले से तो बात होगी, बाकी पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से भी डिस्कशन होगी। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है उमर बशीर। और मैं सिर्फ ये मैच ही नहीं आ रहा सवेरा, मैं टॉप 4 वाली जो प्रेडिक्शन थी वहाँ पर भी मेरे जो है ना बिल्कुल ही परक्षे उड़ा दिए गए हैदराबाद ने। जैसे आज हैदराबाद की टीम के उड़ाए गए हैं तो सेम पोजीशन इधर हो गई है। बहरहाल अभी भी चांस है, वो ये है कि अगर लाहौर अपना अगला मैच हार जाती है और उसके साथ साथ कराची भी अगला मैच अपना हार जाती है और हैदराबाद अपना अगला मैच रावलपिंडी से जीत जाती है, तो रावलपिंडी को हरा के हैदराबाद पहुंच सकती है। तो साबिक लेजेंड बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, हम इससे ज़्यादा कोई बात नहीं करेंगे, इस वक्त हम इस पोजीशन में नहीं है। साबिक लेजेंड प्लेयर तौसीफ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम, आपने पहुंचा दिया हैदराबाद को ऐसे भाई। और तौसीफ साहब को तो भाई मुबारकबाद। तौसीफ साहब आपको मुबारक हो, भरपूर मुबारक हो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीत हासिल की। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कहा चाहे आप हमें पिक करें या ना करें, हम जीतेंगे। नहीं, अच्छा खेले, अच्छा क्या खेले। मैं तो अभी तो एक्चुअल क्या है कि अब ये 80 रन पे हम क्या डिस्कस करें और इनकी परफॉर्मेंस पे क्या डिस्कस करें। मैं तो सिर्फ ये एक कहना चाह रहा हूँ, आप क्वेश्चन अपनी जगह है कि जो लोग मैच देख रहे हैं, मैं यंग प्लेयर्स की, बच्चों की भी बात कर रहा हूँ, सबकी, ये इस टॉप कभी कभी वंस अ वाइल होता है, जैसे एक आध मैच में हुआ दूर, लेकिन क्या ये क्रिकेट हो रही है जिससे हमारे इम्प्रूवमेंट आएगी? किसी को कोई देख के कि आप किस तरह खेलते हैं, ठीक है क्लैप्स होना होता है, 120 बॉलें हैं, एटलीस्ट 125-30 रन तो आदमी बनाए ना, ये 50, 60, 70, 80 रन बना के हो रहे हैं। तो क्या हमारे यहाँ जो देख रहे हैं लोग, बाकियों को तो छोड़ दें, वो क्या सोच रहे होंगे कि यार ये कौन सी क्रिकेट खेली जा रही है यहाँ? बिल्कुल ऐसे ही है यूसुफ भाई। जिस तरह हमारे CEO हैं PSL के, उन्होंने नज़र उतारी थी एक प्लेयर की, आज हम तौसीफ भाई की नज़र उतार देते हैं। ठीक है, आज जीते हैं और उन्होंने इस्लामाबाद, मैंने इसरार किया था कि आप हैदराबाद पिक कर लें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं इस्लामाबाद अच्छा खेल रही है, तो आज बिल्कुल ठीक रही है। तो तौसीफ भाई हम ज़रूर नज़र उतारेंगे। यूसुफ भाई बाकी पॉइंट टेबल पर नज़र डालते हैं हम, उसके साथ साथ हम डिस्कशन भी जारी रखेंगे। पेशावर टॉप पे है, मुल्तान अभी तक दूसरे नंबर पर है। इस्लामाबाद अगला मैच जीत जाए, मुल्तान अगर अगला मैच हार जाए तो जो है इस्लामाबाद टॉप 2 में आ सकती है, यानी कि क्वालिफायर खेलेगी और एलिमिनेटर नहीं खेलेगी। और उसके बाद लाहौर, हैदराबाद, कराची, इन 3 में से कोई एक टीम आएगी। बहुत सारे डिफरेंट बर्ड्स हैं, चौथे पर लाहौर है, हैदराबाद 5वें पर है, कराची 6ठे पर है, कोयटा 7वें पर है। तो लाहौर को नेट रन रेट का बहुत एडवांटेज हासिल, टीम्स का नेट रन रेट बहुत ही ज़्यादा जो है ना बहुत नीचे गिर गया। हैदराबाद का आज का रन रेट जो है उसने भी बहुत ज़्यादा डेंट दिया है। तो यूसुफ भाई अब ये पॉइंट टेबल तो है, इस पर तो डिस्कशन हमारी जारी है। आज हैदराबाद ने लबुशेन ने परफॉर्म किया, मुसलसल किया, और उसके अलावा उस्मान ने पिछले मैच में सेंचुरी की। ऑफ एंड ऑन प्लेयर्स कर रहे हैं जो कंसिस्टेंसी के साथ इनकंसिस्टेंट रहे हैं ना, वो है साइम अयूब। पूरे PSL में उनको 9 मैचेस खिला दिए हैं, 139 रन तकरीबन उन्होंने बनाए हैं। तो साइम अयूब के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी नहीं थी, हमने एक टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा हाइप कर दी थी, या तो हमने बहुत जल्दी साइम कर दिया था, या उनके अंदर भी पकने में टाइम था उन्हें भी। नहीं देखिए, जल्दी तो नहीं, शुरू में ठीक आया, इतना ऐसा नहीं था जैसा हो गया है पिछले कुछ अरसे से। उसमें क्या रीज़न है बेहतर जानता, लेकिन उसकी टेक्निकल चीज़ें तो हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है। वो जिस तरफ खेल रहा होता है उसका बैट उस तरफ नहीं होता, उसका फ्लो कहीं और होता है। अक्सर वो आज भी 9 लुक शॉट में आउट हो गया। भाई 9 लुक से क्या होना है, स्कोर लेने सही तरीके से ले लो। 9 लुक कहाँ से आई है, मेरी समझ से बाहर है। तरीके से स्कोर ले लें, कई दफ़ा आप 9 लुक में आउट हो गए। बिल्कुल, कोई ऐसा शॉट है जिससे भाई हमें 12 रन मिल जाएंगे तो बात समझ में आ रही है। मिलने तो 6 ही है, तो तरीके से ले लें या 4 ले लें, विकेट ग्राउंड के अंदर रहें। आप पे पूरी टीम इन्हिसार कर रही है, क्योंकि स्पेशल प्लेयर है जो अगर आप इतनी बड़ी प्राइस किसी की दे रहे हैं तो इसका मतलब है उस टीम का पूरा फोकस है कि ये हमें
लेके चलेगा। मार्की प्लेयर है, हाँ, मार्की प्लेयर है, तो मेरा ख्याल है कि उनको कोशिश करनी चाहिए थी कि वैसे ही जिम्मेदारी भी लेते वो मार्की प्लेयर की तरह और टीम को लेके चलते। कुछ यंगस्टर भी थे उनके साथ इसके मुकाबले में। अब्दुल्ला लबुशैन तो यंगस्टर नहीं, इसके मुकाबले माज था, उसको भी साथ लेके चलते, बल्कि वो उसको बताते कि कैसे क्रिकेट खेलनी आगे। लेकिन यहाँ मसला ये पड़ा है कि माज को इसको बताना पड़ेगा खेलना कैसे है, क्योंकि अभी तो ये बिल्कुल ऑफ कलर चल रहा है, कोई समझ नहीं आ रही किस तरह खेलना चाह रहा है। कुछ शॉटें, एक आधी शॉट अच्छी मारी इसने, स्ट्रेट एक चौका मारा था, वो बेहतर था। तो इन चीज़ों को इसको बाद में देखना चाहिए कि ये मेरी शॉट क्यों अच्छी थी, इसमें मैंने क्या किया है। मतलब ये अपनी फ्लैशीनेस में फंस गया, कह सकते हैं आप, कह सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा। बेहतर प्लेयर है, ऐसा नहीं कि इसमें नहीं है, कुछ चीज़ें हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा अपने आप को जिसको कहते हैं ना वापस लाना पड़ेगा। अपनी बेसिक्स जो है ना, आप कोई भी क्रिकेट खेल रहे हो, आपकी बेसिक्स सही हो ना, तो बंदा इतना लंबा आउट ऑफ फॉर्म नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। 2-3 सीरीज में मान सकता हूँ कि हो सकता है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन कोई मुसलसल, इसको भी साल ही हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल हो गया भाई, 150 T20 हो गया तकरीबन। अगर T20 की बात करें, 1-2 सीरीज की मैं बात समझता हूँ, ये तो हो जाता है। और आप खिलाए जा रहे हैं मुसलसल, ऐसा भी नहीं है कि आप उसको ड्रॉप कर रहे हैं, वो रेगुलर मौका पूरा मिल रहा है। ये भी ज्यादती हुई थी बात का, आप थोड़ा सा रेस्ट दें, आप ड्रॉप ना करें, रेस्ट दे दें, 2-3 महीने की रेस्ट दें। उसे कहें बेटा आप पूरा फर्स्ट क्लास खेलो, थोड़ी देर वाइट बॉल क्रिकेट को छोड़ो, आप अपनी बेसिक्स की तरफ वापस हो। जब एक दफ़ा आप ठीक हो जाओगे, फिर आप वाइट बॉल भी आराम से खेल सकते हो। लेकिन अगर आप इसी तरह चलते रहोगे और ये भी खेलते रहेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि बेहतरी आएगी। एक टाइम आएगा कोई तंग आके बिल्कुल ही बाहर कर देगा, तो वो ज़्यादा बुरी बात है। Exactly. इसको अपने आप को ठीक करना चाहिए, फर्स्ट क्लास का सीजन खेलें और अभी आ जाएं। ये जैसे क्रिकेट खत्म होती है, ये भी आ जाएं एकेडमी में जी, आके अपने ऊपर। फिर वही फ्लैशीनेस जो भी सवेरा ने एक नाम लिया, तो फिर वो स्टारडम आपका, वो फिर हमारे यहाँ तो शायद रिवायत ही बन गई ना कि आप अगर स्टार हैं पाकिस्तान के, तो आपने डोमेस्टिक नहीं खेलने। वो फिर आप समझे गले की हड्डी सी बन जाते हैं हम लोग, क्योंकि आप कर कुछ नहीं रहे होते और आपने खेलना है और लोगों ने भी आपकी वाह वाह करनी है और सोशल मीडिया पे भी चल रहा होता है, तो वो एक गले की हड्डी होती है जिससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान होता है। तो इस चीज़ को सामने रखना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इसको फौरी, जैसे PSL ख़त्म हो, मेरा ऑलमोस्ट इनकी तो ख़त्म हो ही गई। और नहीं, इनको जो है ख़त्म ऑलमोस्ट तो वैसे लग तो यही रहा है, जितने बुरे तरीके से आज हारे हैं। बिल्कुल, और बीच में 4 दिन की चांदनी थी इनके, जो 4 मैच जीते थे ये, आज तो बिल्कुल ही अंधेरा हो गया। आज समझे कि कोई 12 घंटे की लोड शेडिंग हो गई। ऐसे यही हालात हुए हैं। दूसरी तरफ ऑन द कॉन्ट्री हम देखें तो तौसीफ साहब, आज ऐसा लग रहा था जब शुरुआत हुई, तो जैसे ग्लीसन का डे है, रिचर्ड ग्लीसन वाज टोटली ऑन फायर। जिस तरह आज वो, मतलब लग रहा था कि वो उसी माइंडसेट से आए हैं। अब बिल्कुल ऐसा ही था। और थोड़ी सी इस बात को और मैं आगे बढ़ाता जाऊँ। और पहली बात ये कि अभी मैंने थोड़ा सा मैं देख रहा था कि बाहर के जितने प्लेयर आए, जैसे गेस्ट प्लेयर ही हैं, वो और हम में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन हम वो लोग ज़्यादा अच्छा खेले हैं। हमारी 2-3 इनिंग ज़रूर गई हैं, लेकिन बाहर वालों ने यहाँ आन के बेटर खेला है और वो हमें नज़र आया। अभी जो बात कर रहे थे हम साइम की, देखिए ये उन खुश नसीबों में से हैं। और मैं तो मुझे मतलब बड़ा वो है कि पाकिस्तान में इतनी देर कोई नहीं चलता। बिल्कुल। तो जब इन्होंने शुरुआत की थी उस वक्त तो कुछ भी नहीं था, कुछ कर ही नहीं रहे थे, लेकिन खेले जा रहे थे। और हमारा भी ये था कि यार एक प्लेयर है, एक प्लेटफॉर्म थोड़ी सी आई हुई है, अपनी जगह है वो। लेकिन इतने चांस मिलने के बाद अगर पाकिस्तान के क्रिकेट में आप देखें, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको इतनी देर अंदर रख के। और लोगों ने कहा भी, बड़े प्लेयरों ने भी कहा कि भाई इसको ही इतना क्यों, बहुत लोगों को दिए होंगे ज़रूर, मगर इतने चांस कभी भी नहीं मिले किसी को। लेकिन आप या तो सोच नहीं रहे और समझ आपको नहीं आ रही कि यार। और पाकिस्तान की बात तो छोड़ दें, यूसुफ भाई जो बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के बारे में क्या नुकसान, ये नुकसान और मुनाफा थोड़ी देख रहे हैं, ये तो देख रहे हैं कि किस वक्त पैसे का चेक आएगा, क्या आएगा। अफसोस हमें हो रहा है बैठ के बाहर कि हमारी क्रिकेट और हम फिर दूसरी क्रिकेट देखते हैं तो वो हमें डिफरेंट ही नज़र आती है। उनके यंगस्टर को देख लो आप, सारों को देख लो आप, ये क्रिकेट है आपको। अभी मैं थोड़े अरसे से देख रहा हूँ, ठीक है 2-3-4 मैच अच्छे ज़रूर हुए हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि
हम बहुत पीछे हैं यार, बहुत बिल्कुल। चीज़ों तोसीफ में। भाई हम ये कह सकते हैं कि हमने जो पाकिस्तान की कैप बड़ी आसान बना दी, जिसकी वजह से वो जो उसकी कदर होनी चाहिए हमारे लड़के वो कदर नहीं करते, क्योंकि अगर इतनी आसानी से आपको एक चीज़ मिल रही है तो आपको उसकी कदर कैसे हो सकती है। हमने कैप्स बांटी हैं और एक नो लुक शॉट पे टीम में ले आए, अगर कोई एक लड़का एक अच्छा स्पेल कर देता है वो टीम में आ जाता है, तो फिर बाद में ये सब कुछ होगा ना। यंगस्टर यही सीखेंगे ना। आज वो मैं एक शॉट देख रहा था, महमूद आई थिंक खेल रहे थे, उन्होंने भी इस तरह का नो लुक शॉट मारा था कीपर के ऊपर से, चौका तो हो गया था, वो कीपर के थोड़ा फाइन की तरफ चला गया था। और अब प्लेयर ये नो लुक का लफ्ज़ जो आ गया है, अरे भैया सीधा खेलो पहले, पता चलेगा। ठीक है, इस क्रिकेट में इधर उधर मारते हैं, एज लगता है, कुछ होता, ठीक है, आ गए हैं ये शॉट, आ गए हैं, अपनी जगह हैं, और जाहिर है आपको जैसा बॉलर कुछ दे रहा है तो आप वही करोगे ना, सारा कुछ है। लेकिन ये कैप वाली आपने बात की, ये तो हैरत है मुझे। मेरे पीछे कैप आपने देख रहे होंगे, बड़ी मुश्किल से मिली है साहब, ऐसे नहीं मिलती, लेकिन मिली मुझे भी है, ऐसा नहीं है मैं एकदम केला हुआ अपनी जगह, लेकिन एक प्रूफ दिया। पहले ही साल में मैंने फर्स्ट क्लास में हाईएस्ट विकेट टेकर रहा, फर्स्ट क्लास में आने के बाद जो है टेस्ट खेलने के बाद। तो आप तो कहीं है ही नहीं भाई, आपकी परफॉर्मेंस सिर्फ टीवी पे, मीडिया पे, और आपके कुछ जो आप लोगों ने बनाई हुई है अपनी वो उस पे वेबसाइट पे, इस पे उस पे, आपके लोग जो हैं आपको इतना सर पे चढ़ा देते हैं और उसके बाद वो ही बुरा कह रहे होते हैं। तो आई थिंक मेरा ख्याल है सोचने की बात तो है ही नहीं, वो कैप की बात फिर वहीं आ जाती कि वाकई बहुत आसान हो गई। और इस तरह से लोग और इस तरह से आपके ये जो क्रिकेट चलाने वाले हैं, ये अगर आपको इस तरह कैपें देंगे, इसी टीम में ले लीजिए जो पाकिस्तान की अनाउंस हुई है जी, तो बस ठीक है, फिर कैपें और बनवा ले मेरा कैपें और बनवा लें और हो जाएंगे। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूसुफ, जिस पे जो है अभी उमैर और तौसीफ साहब ने भी बात की है कि पास्ट में भी कुछ एग्जाम्पल्स ऐसी थी जो कि जिनको फ़ौरन डेब्यू करने का चांस मिल गया था। कुछ पाकिस्तान के हम यूनिकॉर्न्स कहते हैं कि जिन्होंने इतनी फर्स्ट क्लास नहीं खेली थी बट उन्होंने डेब्यू किया जल्दी, बट डेब्यू करने के बाद उनका मतलब उनको वो वैल्यू थी कि हमारी जगह है, हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो उसको वो वाली वैल्यू देते थे। अब जब हम आजकल कहते हैं कि हाँ जी बहुत जल्दी कैप मिल जाती है इसलिए ये लड़का वैल्यू नहीं कर रहा, तो पास्ट में भी तो लोग वैल्यू कर रहे थे ना। जब पास्ट में एक चीज़ ये थी कि ये T20 वाला रफड़ नहीं था, ठीक है, और सोशल मीडिया वाला रफड़, जैसे तौसीफ भाई ने कहा अभी कि वेबसाइट पे मकसद ये कि सोशल मीडिया पे इनके लोग बैठे हुए पे इनको बुरा भला नहीं कहते, उनके एक ही है, जो पेड होते हैं वो बुरा भला थोड़ी कह सकते हैं, उन्होंने हर हाल में तारीफ करनी है, उन्होंने कोई पुरानी चीज़ निकाल लेनी, कोई 100 साल पहले की ले आएंगे, इन्होंने उस वक्त ये किया था, आप कंपैरिजन ले आएंगे जो कंपैरिजन बन ही नहीं रहा था। तो अभी जो T20 वाला मसला है ना कि इनको लीग्स मिल जाती हैं, वो इतना बॉदर नहीं करते। उस वक्त जब तौसीफ भाई वगैरह खेले हैं या उनसे पहले या हम भी जब खेले तो वो तो फर्स्ट क्लास थी या काउंटी क्रिकेट थी 4 डे की, इसी को प्रेफरेंस दी जाती थी, या टेस्ट क्रिकेट की बहुत अहमियत थी। अभी भी अच्छी कंट्रीज जो हैं वो टेस्ट क्रिकेट को अभी भी बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। प्लेयर्स जो है वो T20 से रिटायरमेंट लेके सिर्फ टेस्ट खेलने को, हमारे यही है कि आप टेस्ट छोड़ के तो वाइट बॉल खेलेंगे, और ऐसा प्लेयर जो कि T20 बहुत सूट करता है और टेस्ट को तरजीह, तो वो डिपेंड करता है कि आपके प्रेफरेंस क्या है, आप अपना नाम बनाना या पैसे बनाने, तो ये इसको देखना है। और यहाँ प्रॉब्लम अब यही है कि ये 2020 ने हमारी क्रिकेट को तो मैं समझता हूँ कि इतना फ़ायदा नहीं दिया जितना दूसरे लोग समझ रहे हैं कि ये क्रिकेट है क्या, ये क्रिकेट एक फन है। हमसे ही हुई थी ये, हम हमारे मोहल्ले गली में खेली जाती थी, वो तो देखिए टाइम पास के लिए होती थी। अगर अब तौसीफ भाई ने भी खेली है, मैंने भी खेली, 89 में मैंने खेली है, और ये रमज़ान में होती थी, टाइम पास करना था, 3-3.5 घंटे जो होते थे वो गुजारने होते थे। तो रोज़ा है, लोग भी मैच देखने आते होते थे, खेल भी रहे होते थे, और वो इधर भी होती थी, कराची में भी होती थी, तो टाइम पास है। लेकिन जैसे ही वो ख़त्म होता है रमज़ान, कोई भी T20 नहीं खेलता था। तो है तो हम लोग इसके पैदा करने वाले, तो इसीलिए तो हम पहले 2 टूर्नामेंट में अच्छा खेले हैं। लेकिन जैसे जैसे उनको समझ आना शुरू हुई गौरव का, हम फिर पीछे चले गए। ये पहले जो 2 टूर्नामेंट थे हमारे 7 और 9 का, 7 में फाइनल में पहुंच गए, 9 में जीत। उसकी वजह ये थी दूसरी कोई टीम सीरियस नहीं ले रही थी, बिल्कुल। वो जैसे ऐसा समझ आई ना उनको, वो सीरियस लेना शुरू हुए तो हम लोग पीछे रह गए। अब हम ना T20 के रहे हैं
ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना टेस्ट के रहे ना वनडे के रहे, T20 से भी फारिग हो गए, क्योंकि हमने अपनी बेसिक्स ही छोड़ दी हैं। Exactly. हम बेसिक्स पे जब तक नहीं आएंगे, कोई भी प्लेयर हो, मैं आज भी देखें, मैं देख रहा कोहली रिटायर्ड प्लेयर है, 184 के स्ट्राइक रेट से मैच खेला है वो। Yes. 84 उसने रन्स किए, पता नहीं 4 छक्के, पता नहीं अगर वो पाकिस्तान में होता तो मुझे लग रहा है अगर 100 साल खेल जाता। सोशल मीडिया की बुनियाद पर उसने खेल जाना था। प्लेयर भी अच्छा है, इतना बड़ा प्लेयर है, लेकिन देखें उनका जो कोच है वो स्ट्रॉन्ग है। वो स्ट्रॉन्ग क्यों है? उनकी गवर्नमेंट है पीछे। वो कह रहे जो आपको टीम के लिए अच्छा लगता है वो डिसीजन ले। इधर तो कोच जो आता है उसके पास वो ही नहीं होती, पावर ही नहीं होती, वो क्या करे? अब यहाँ तो फिर उधर आप लड़ेंगे तो फिर मीडिया पे लोग कहेंगे यार ये बड़े प्लेयर कहीं जाके ना चलते नहीं है। वैसे जैसे तस्वीर भाई ने आज बात वो बात कर कि जी अपना यूसुफ साहब की बात नहीं सुने, इन्हें वो भाई बात सुनवाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल, लेकिन अगर वहाँ लड़ पड़ेंगे तो फिर सारे यही कहेंगे यार ये क्या करते हैं। तो उसके लिए बेहतर तरीका ये होता है जो कोचिंग भी बताती है कि आप उनके साथ अच्छे तरीके से बात करें, बात सुने उनकी, अगर वो सुनते हैं तो जरूर करें उनको। जबरदस्ती करने जाएंगे तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो आपको मान नहीं रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर सकती है ये इन्फोर्समेंट, और कोई नहीं कर सकता। मगर आपने विराट कोहली को मेंशन किया तो मेरे जहन में एकदम से आ गया कि उनके साथ देवदत्त पडिक्कल खेल रहे थे, और पडिक्कल एक मतलब अपकमिंग बडिंग टैलेंट है, और 203 के स्ट्राइक रेट से पडिक्कल ने बैटिंग की। तो मतलब वो जो है एक कंट्रास्ट आपको दिख रहा था कि एक सीनियर साथ खेल रहा है, मगर उसके साथ बढ़ चढ़ के उसका जो जूनियर है वो खेल रहा है, और वेरी जूनियर। तो यस, इसी मेरा ख्याल से इसी बात पे हम एक ब्रेक पर चले जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्ताते हैं। वेलकम बैक टू जोर का जोर PSL 11 स्पेशल। ब्रेक पर जाने से पहले डिस्कशन हमारी जा रही थी पाकिस्तान टीम की कैप जो है वो क्या हमने बहुत आसान बना दी है। यूसुफ भाई यही सवाल कुछ तस्करा हमारे जो नेबर कंट्री है उसके प्लेयर्स का, विराट कोहली का भी तस्करा किया हमने, और जो यंगस्टर्स हैं उनका भी तस्करा किया हमने। क्या हमने पाकिस्तान की कैप, आपके वक्त में कितनी मुश्किल होती थी पाकिस्तान की कैप मिलना, उसकी अहमियत कैसे होती थी इतनी, क्योंकि मुश्किल से दी जाती थी। अब जो T20 की हम बात कर रहे हैं, क्या लीग्स ने और T20 क्रिकेट ने उसकी अहमियत कहीं गुम कर दी है, कम कर दी है? अब बिल्कुल ऐसे ही आप देखें, क्रिकेट की क्वालिटी भी बहुत गिर गई है। उस टाइम की क्रिकेट में 90s की, 80s की और अर्ली 2000, अब 2003, 4, 5, 6 तक कह सकते हैं। जैसे ये T20 क्रिकेट 2007 में इंट्रोड्यूस हुई है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट का ना वो जो ग्राफ है, जो प्लेयर्स है, क्वालिटी है, वो गिरती गई, और हमारे मुल्क पे इसका ज़्यादा असर हुआ है। हम लोग शॉर्टर क्रिकेट की तरफ सब चले गए ज़्यादातर। अगर आप देखें क्लब क्रिकेट में 40, 30 या 5 ओवर की गेम होती थी, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। एक दिन में 4-4 मैच हो रहे हैं ग्राउंड में। अब वो क्या क्रिकेट हो रही होगी जहाँ 4-4 मैच हो रहे हैं 20-20 ओवर के, कोई 10 बॉलें खेल रहा होगा, 15 खेल रहा होगा, कोई आपकी ग्रूमिंग नहीं है, कोई आपको वहाँ सीखने को मौका नहीं मिल रहा। जो आ रहा है वो उठा के बस आंखें बंद करके, नो लुक का क्या मतलब है, महल के गेंद को बगैर देखे शॉट। बेसिक्स आपने अपनी सही नहीं की है और आप इन चीजों पे जा रहे हैं। बगैर देखे, वो खुद ही नो लुक का मकसद ये बगैर देखे खेल रहे हैं, ये क्रिकेट बगैर देखे खेल रहे हैं। तो जो क्रिकेट बगैर देखे खेली जाएगी उसका क्या रिजल्ट आएगा आपके सामने ही है। और एक और आपने बात की थी, हाँ, उस टाइम फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो खेल लेता था ना, वो बहुत खुशकिस्मत इंसान होता था जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल लेता। टेस्ट क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट आना कोई आसान काम नहीं था। मोहल्लों में बताया जाता था कि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रहता है पिछली गली में। बिल्कुल, आप तो पता ही नहीं होता भाई किसने पाकिस्तान की तरफ, इसने भी मैच खेले हुए हैं जी, 2 T20 खेले हुए हैं, इसने भी खेला हुआ, पता ही नहीं होता ये है कौन। तो हमने तो बिल्कुल ही क्रिकेट को ना वो कर दिया। इसके चक्कर में क्रिकेट की थोड़ी वैल्यू रहनी चाहिए, आप फर्स्ट क्लास खेल के आएँ। और T20 क्रिकेट मेरा ख्याल है कि अगर ये बच्चे यहाँ जो भी खेलते हैं, मैं तो यही कहूँगा कि इनको वनडे और टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्लास खेलनी चाहिए, फिर लाना चाहिए। T20 में मैं कहूँगा चलो फिर भी आप एक चांस होता है कि ये क्रिकेट ऐसी हार भी जाए, कोई मसला नहीं। आप देखें कि दूसरी कंट्री के जितनी क्रिकेट है वो T20 और इवन वनडे को भी इतनी अहमियत नहीं दे रहे आजकल, बायलैटरल सीरीज में स्पेशली। सिर्फ वो जो वर्ल्ड कप आते हैं उसमें, क्योंकि वर्ल्ड कप रोज़ ही आ रहा है। पहले वर्ल्ड कप भी एक होता था, 4 साल बाद आता था, तो सारी बायलैटरल सीरीज़ पे सबका फोकस होता था। वो मेन चीज़ें होती थी। अगर आप देख लें उस टाइम के जितने भी लोग हैं वो बायलैटरल सीरीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे, और वो बड़ी ज़बरदस्त सीरीज़ें होती थी। अब वो
अभी भी कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी टेस्ट सीरीज जो बायलैटरल होती है वो बड़ी टॉप की होती है। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की होती है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाती है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया आती है, अच्छी सीरीजें होती हैं अभी भी। न्यूजीलैंड की टीम बेहतर है। साउथ अफ्रीका ने पिछले कुछ अरसे में अपनी टीम बहुत ज़बरदस्त कर ली है, टेस्ट चैंपियनशिप भी जीती है, होम में भी अच्छा खेल रही है, वे में आके इंडिया को सीरीज़ मार गई। तो लोग इस तरफ इंटरेस्ट ले रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट बिल्कुल नीचे चला गया, जिसकी वजह से आपकी क्रिकेट नीचे चली गई। बिल्कुल, क्योंकि क्वालिटी क्रिकेट को हमने छोड़ दिया, बेसिक्स जहाँ सही होनी है उस क्रिकेट को हमने छोड़ दिया, हम चलेंगे शॉर्टकट में। तो शॉर्टकट किसी भी चीज़ का हल नहीं है। आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें शॉर्टकट करेंगे तो आप अच्छा किसी पोजीशन पे नहीं जा सकते। इसी तरह क्रिकेट में भी आप शॉर्टकट मारेंगे तो आप अच्छे प्लेयर नहीं बन सकते। प्लेयर जरूर बन जाएंगे लेकिन अच्छे प्लेयर नहीं बनेंगे, ग्रेट प्लेयर नहीं बनेंगे। और शॉर्टकट से आएंगे तो वो लॉन्ग रन में तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। ग्रेट प्लेयर के लिए आपको ग्रेट तरीके से क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। जैसे आप टेस्ट क्रिकेट में आपकी एवरेज देखी जाती है, टेस्ट क्रिकेट में आपका स्ट्राइक रेट नहीं देखा जाता, बिल्कुल एवरेज देखी जाती है। जिसकी 50+ एवरेज होगी और वो किस तरीके से खेला हुआ, कि सिर्फ स्पिनर्स के खिलाफ तो नहीं अच्छा खेला। ये मोस्टली जो मैं आज देख रहा था, एक लड़का खेल रहा था बच्चा, वो स्पिनर को अच्छा खेला है लेकिन फास्ट बॉलिंग भी इतना अच्छा नहीं लगा। तो जो स्पिनर को अच्छा खेल रहे थे वो भी गले के हड्डी बन जाते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में ज्यादातर फास्ट बॉलर, तो स्पिन वाला जो एलिमेंट है ना, वहाँ आके हम फंस जाते हैं। तो वो फिर मीडियोकर बॉलिंग ढूंढ रहे होते हैं, उन पे अटैक करेंगे। मीडियोकर बॉलिंग तो आपको हर जगह नहीं मिलेगी, और वर्ल्ड इवेंट्स में तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। आपके बेस्ट से बेस्ट प्लेयर्स खेलेंगे। बट जहां हम तौसीफ साहब ये बात कर रहे थे कि क्या कैप इतनी सस्ती हो गई है कि इतना इजी हो गया, एक पर्सपेक्टिव मैं सामने आपके रखती हूँ, क्योंकि ये तो इट इज़ समथिंग विच इज़ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट बाय एनी कंट्री। 2024 में पाकिस्तान क्रिकेट में T20 में अलोन हमने 38 प्लेयर्स को डेब्यू करवाया 33 मैचेस में। तो आप इस पर्सपेक्टिव से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने कितने डेब्यूज़ इन द रीसेंट ईयर्स, हमने कितने डेब्यूज़ करवाए हैं। और मैं ऑल टुगेदर सारे फॉर्मेट्स की बात करूं तो 21 से 23 में हमने कोई 20 से 25 डेब्यूटेंट्स लेकर आए हम पाकिस्तान क्रिकेट में इन ऑल फॉर्मेट। 2024 में 40+ डेब्यूटेंट्स आए हैं, जिसमें 38 तो T20 में ही थे, और 25 से 26, अभी तो 26 ख़त्म भी नहीं हुआ है, 26 ख़त्म भी नहीं हुआ है, उसमें 10 से 15 डेब्यूटेंट्स हम ला चुके हैं। तो आप ये देख लें कि हम तो सिर्फ बांट नहीं रहे, हम तो ऐसा लग रहा है हेलीकॉप्टर पे हैं और हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं फेंक रहे होते जैसे कैप्स, वो वाली हाथ हो गई। रेंट ए कैप। हाँ, देखिए ये तो एक सामने आने वाली चीज़ है। यूसुफ भाई ने अभी बात की है क्लब क्रिकेट की और इनकी। मैं अब थोड़ा सा टाइम होगा, नहीं तो कल इसको ज़रूर मैं जो है इन 2-4 दिनों में इसको समेटूंगा ज़रूर। नहीं, हम 2 मिनट बाद ब्रेक पे जरूर जाएंगे, मगर वापस आएंगे और फिर हम आपकी बात भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप शुरू कर सकते हैं ये डिस्कशन। अच्छा, अब मैं करता हूँ जी। देखिए ये अभी क्लब क्रिकेट को बल्कि ये कहा गया कि 4000 मैच कराने हैं, पता नहीं क्या क्वांटिटी इतनी बनाई गई, वो पता नहीं कैसे हो रहे हैं मैच, क्या है। स्कूल क्रिकेट वेस्ट ऑफ मनी, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, वेस्ट ऑफ मनी। पैसा ज़ाया हो रहा है उस पर। यहाँ कौन से क्लब हैं कराची में, कौन से स्कूल की ग्राउंड है, किसके पास ग्राउंड है? किसी के पास नहीं है। ये एक हो गई। अगर कोई डिबेट करना चाहेगा तो मैं उससे कर लूँगा, बोर्ड का ही आदमी होगा या जो भी होगा। दूसरी बात ये, क्लब क्रिकेट की अब बात करें, बना रहे अभी PCB ने क्लब्स को कहा है 2 टूर्नामेंट के लिए कि ये आपके एक 20 है और शायद एक 50 ओवर का या कोई है और वो आपने कराने, और टीमों को और पता नहीं क्या 50 टीमों से आप पैसे ले लें, 10-10 हज़ार क्लबों से ले लें, और इस तरह की बात हुई थी बीच में। जो असल मुद्दा है वो आपको सुनाता हूँ। ये पोर्टल पे इनके जो है वो मैचेस चलते हैं और फिर वो जाहिर है वो एक वेबसाइट भी दिखाती है मैच, वो चल रहे होते हैं। आप बिलीव करें, ये परसों तरसों की बात है कि एक क्लब जो है जोन का, उसका मैच नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन पोर्टल पे डाला हुआ है और उसकी इंक्वायरी भी चल रही है। नहीं तो पूछ लें, कोई इंक्वायरी भी चल रही है। वो मैच नहीं हुआ लेकिन वो स्कोर कार्ड और ये सब चल रहा है उस पर। और इसी तरह 2-3 क्लब के मैचेस जो हैं वो इसी तरह चले हैं, मैच नहीं हुए और वो पोर्टल पे भी चल रहे हैं और वेबसाइट पे भी चल रहे हैं। स्कोरिंग हो रही है, कोई इतना कर रहा है। कौन कर रहा है ये? पूछे कोई इनसे जो ये चला रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट को, पूछे कि ये क्लब क्रिकेट क्या है।
मैंने तो ये आपको अभी की बताया है, कोई एक हफ्ते पहले की बात बताई है। उसके लिए इंक्वायरी भी बिठाई है, शायद आप मेरी बात करने से इंक्वायरी में कुछ ठीक हो जाए, वरना यहाँ इंक्वायरी भी नहीं होती है। यहाँ मजाक बनाया हुआ, आपकी काहे की क्रिकेट ठीक होगी यार, कुछ भी नहीं होगी। यहाँ मस्तियाँ चल रही हैं लोगों की, क्लब क्रिकेट है जिसका वो है, हाँ भाई इसको ऐसा है, इसको ऐसा है, 85 एकेडमीज बनाई हुई हैं। मतलब आप ये देखिए, हमने गोस्ट स्कूल तो सुने थे कि गोस्ट स्कूल्स होते हैं, जगह जगह स्कूल्स जो हैं वो नाम के बना दिए जाते हैं, टीचर्स की तनख्वाहें जाती रहती हैं और वो गोस्ट स्कूल्स होते हैं। मगर अब ये गोस्ट मैचेस भी होने लगे। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, बट ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे तौसीफ साहब, ये एक बहुत मेजर इशू है और एक बहुत बड़ी बात है जिस पे ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना पड़ेगा आफ्टर द ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ PSL 11 स्पेशल। और कल अब एक मैच जो कल वैसे भी फिर से 2 मैचेस खेले जाएंगे PSL 11 में, और पहला मैच जो खेला जाएगा, ऑब्वियसली पहले मैच हम बिल्कुल मिड में भी नहीं होते, एंड में होते जब हम आते हैं 4 बजे, तो यस उस वक्त जो है उसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा जा सकता ना, बात एक इनिंग हो जाती है बिल्कुल। सो कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स जो हैं वो कल एक्शन में होंगे और लाहौर में ये मैच खेला जाएगा। यूसुफ, योर टीम एंड वाई? वैसे नो लुक टीम दे दें आज। वाई का पूछे तो मैं कोई भी ना लूं, अच्छा लेकिन अब आपका प्रोग्राम ही ऐसा है कि कोई ना कोई लेनी पड़ती है। या। नो लुक टीम देनी आज तो आप। कराची दे दें। हाँ, नो लुक टीम कैसे बताएंगे आप? नो लुक टीम आंखें बंद करके अब कैसे बताएं? नहीं, उस तरफ देखें ना, दूसरी तरफ देखें। कराची कराची होगी। तौसीफ भाई, आपकी टीम कल के मैच के लिए? मैं यूसुफ के साथ जाऊंगा, और जिस तरह की कराची ने क्रिकेट पीछे खेली है ना, बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेली है, और डू एंड डाई वाला खेल नज़र आ रहा है। लास्ट मैच है इन दोनों ही टीमों का, कोयटा का और उनका। बट आई थिंक कराची जो है वो अगर जीत जाती है तो वो तो उसके बहुत चांस हो जाएंगे ऊपर आने के। फिर उसके बाद लाहौर का भी एक मैच है पेशावर से, तो पेशावर को तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लाहौर जो है वो ऊपर जा सकती है, तो कराची बिल्कुल, क्योंकि और कराची को सिर्फ जीतना नहीं है, एक अच्छे मार्जिन से जीतना पड़ेगा कि वो अपने रन रेट को बेहतर करे। मार्जिन आपके पास है, आप बताएं कौन सी टीम है आपकी कल की? इस दफा तो कराची। हाँ। इस दफा तो कराची। कराची ने मुसलसल 4 मैचेस हारे, फिर एक जीता, तो आई विल गो विद कराची मेरे ख्याल से। लेकिन चले मैं कोयटा के साथ जा रहा हूँ। हाँ। मैं चाह रहा था कि कराची चली जाए, लेकिन ताकि कराची ऊपर आ जाए, टूर्नामेंट ओपन रहे, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कराची। हाँ। तो चले फिर ठीक है, कराची का भी कोई चांस नहीं है ऊपर आने। ठीक है जी, तो इसका मतलब जो है ये यूनानिमसली हम सब ने डिसाइड कर लिया है कि कराची जो है वो हम सब वोट कर रहे हैं कल के लिए, और कल कराची और कोयटा इन एक्शन होंगे लाहौर, और लाहौर में ही कल के दोनों मैचेस जो हैं वो खेले जाएंगे। तो वार्नर का भी असल में वो टाइम पूरा हो गया ना, कि वो जब फॉर्म से बाहर गए थे, ऑस्ट्रेलिया से वापस आए थे, मतलब आप होश में आ गए वापस। अब काफी मैचेस के बाद लास्ट मैच में, तो इसलिए कराची, आई विल गो विद कराची। रीजन आपने पूछी थी, मैं रीजन बता दूं मैं। ठीक है, हाँ रीजन बता दिए। और दूसरे मैच की ऑब्वियसली जब हम कल आएंगे आपके सामने तो जरूर बात करेंगे लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का। कल मतलब कल बहुत हद तक आपको जो है वो पॉइंट्स टेबल क्लियर होता हुआ दिख जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चौथी टीम है, अगर तो कोई सरप्राइजेस नहीं है। जाते जाते बस एक तौसीफ साहब जी, मैं ये सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ कि वार्नर जो है वो 13 करोड़ के हो गए, वो बीट कर दिया है, सुना उनको? किसको बीट कर दिया? साइम को? एक ही जो वो साइम अयूब को ना, साइम अयूब, उसको जो फाइन हुआ था ना वो दिया उसको। नहीं, फॉरेन प्लेयर्स का मेरे ख्याल से एक सिलसिला बिल्कुल अलग होता है। फॉरेन प्लेयर्स का सिलसिला अलग है और लोकल प्लेयर्स का जो है वो 13 करोड़ का आज आ रहा है कुछ कहीं से मेरे पास। जी, वो बिल्कुल डिफरेंट एक सिलसिला होता है फॉरेन प्लेयर्स का और लोकल प्लेयर्स का। बट विद दैट वक्त यहाँ पे जोर का खत्म हो गया। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।